दोस्तों नमस्कार। मैक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में, एनडीए के बारे में। जिस तरीके से नीतीश कुमार 10वीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उसको लेकर राजनीतिक जगत में कुछ चर्चाएं चल रही हैं। वो चर्चा ये है कि नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री का पद क्यों संभालना पड़ रहा है, या राजनीतिक दल उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए इतने मजबूर क्यों हैं। कुछ लोग तो उनको एक्सीडेंटल सीएम भी बता रहे हैं। कारण यह है कि 75 साल की एज में नीतीश कुमार जिस तरीके से कि उनका मानसिक स्तर है, जो उनकी शारीरिक स्थिति है और जिस तरीके की उनकी हरकतें सामने आई हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि उनकी मनोदशा पूरी तरीके से स्वस्थ व्यक्ति की नहीं दिख रही है। लेकिन इसके बावजूद बिहार एनडीए में शामिल राजनीतिक दल ने नीतीश कुमार को ही अपना नेता क्यों मान लिया है। उसके पीछे कारण ये है कि नीतीश कुमार इतने ज़्यादा बिहार में लोकप्रिय हैं। ये बात दूसरी है कि इधर पिछले 5-7 साल में जो उन्होंने राजनीतिक हथकंडे अपनाए हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि वो सिर्फ अब सत्ता के लिए सब कुछ कर रहे हैं। कुछ सुशासन बाबू केवल अब नाम के रह गए हैं। उनकी नैतिकता पे भी अब सवाल उठने लगे हैं। कारण ये है कि पिछले 5-7 साल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीट के लिए, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्होंने पाले बदले हैं। इस तरीके से उनको लोग पलटू राम, पलटी मार भी बोलते हैं। कब, कहाँ, किस वक्त पर नीतीश कुमार किस गठबंधन से समझौता करने और सत्ता में फिर मुख्यमंत्री बन जाएं। पिछले 5 साल में आप देख चुके हैं कितनी बार उन्होंने एनडीए में शामिल हुए, उसके बाद फिर वो महागठबंधन में गए, महागठबंधन से फिर वो एनडीए में आए। इस तरीके से उनकी जो नैतिकता है उस पर अब सवाल उठाने लगे हैं। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को सिर्फ सत्ता का स्वाद लग गया है और अब तो उनको अपने बेटे की भी चिंता सताने लगी है। वो लोग चाह रहे हैं, विपक्षी चाह रहे हैं, जो उनके साथ में सहभागी एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, वो भी चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी तरीके से अब राजनीतिक संन्यास ले ले। इसलिए उनकी ही पार्टी के एक नेता ने, केसी त्यागी ने, प्रधानमंत्री को लिखा कि नीतीश कुमार को उनके जीते जी भारत रत्न पुरस्कार, भारत का सबसे सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है, उसके देने की अपील की। इस बात को लेकर भी जनता दल यूनाइटेड में जिस तरीके से दोफाड़ नजर आए, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि नीतीश कुमार की बिहार में स्थिति अब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। कारण ये है कि जितने भी दल एनडीए में शामिल है, वो भी चाहते हैं कि उनके दल का नेता भी अब बिहार की सत्ता संभाले, कमान संभाले। नीतीश कुमार ने 20 साल तक राज करके जिस तरीके से चलाया, अब अन्य दल भी चाह रहे हैं किसी तरीके से राजनीतिक संन्यास इनका हो जाए और वो सामने उभर कर बिहार की कमान संभालने के लिए बेकरार दिख रहे हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान हो, हम के जीतन राम मांझी हो। जीतन राम मांझी तो 5-7 महीने के लिए मुख्यमंत्री भी बने, वो भी नीतीश कुमार की सहमति से। और दूसरी तरफ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी हैं, जिनकी वजह से जो 2020 में सबसे बड़ी पार्टी को सीट जिताने में जिनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस बार जो 2025 का चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो परफॉर्मेंस रही, उसके आगे आरजेडी पूरी तरीके से ढह गई। महागठबंधन बिल्कुल जमीन में धंस गया। अब भले ही विपक्षी नेता एसआईआर को और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाता रहे, लेकिन सरकार तो एनडीए की बन ही गई है। ये एक कड़वा सच है जिसको विपक्ष के नेता भी मान रहे हैं। बावजूद इसके
बिहार में चुनाव होने से पहले न जाने कितनी मतदाता जागरूकता अभियान और जाने वोट अधिकार यात्रा महागठबंधन ने निकाली, रैली और सभाओं में भीड़ तो बहुत उठी, बहुत दिखी, लेकिन वोट में कन्वर्टेड नहीं हुई। अब लोग ये भी कहते हैं कि उनके वोट काट दिए गए या एसआईआर के जरिए लोगों को वोट देने नहीं दिया गया, इस तरीके की बात करते हुए बावजूद इसके एनडीए में अब ये बात उठ रही है कि कब नीतीश कुमार अपने स्वेच्छा से पद छोड़ेंगे और उनकी जगह पे भारतीय जनता पार्टी या लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान, बिहार में अगर देखा जाए तो युवाओं में चिराग पासवान, तेजस्वी यादव जैसे दो बड़े नेता हैं, दोनों ही पार्टी अध्यक्ष हैं। पार्टी अध्यक्ष आरजेडी में तो पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, लेकिन चिराग पासवान तो अपनी पार्टी के स्वयंभू अध्यक्ष हैं, कर्ता धर्ता हैं। और इस बार उन्होंने जिस तरीके से अपनी सीट जिताई हैं, चाहे वो चुनाव आयोग के सहयोग से हो, एसआईआर के सहयोग से हो, लेकिन उनके 19 विधायक पार्टी में जीत कर विधानसभा पहुंचे हैं। बावजूद इसके सरकार में उनकी पार्टी के हिसाब से जीती हुई सीटों के आधार पर नेतृत्व या भागीदारी नहीं दी है। वो भी इस तलाश में है कि कब नीतीश कुमार वानप्रस्थ की तरफ चलते हैं, तब हम अपना दावा पेश करते हैं। एक बात तो तय है, प्रधानमंत्री मोदी और शाह भी चिराग पासवान से काफ़ी प्रभावित हैं। उनके पिता रामविलास पासवान तो मौसम वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते थे, जिधर पड़ला देखा उधर जाकर वो शामिल हो जाते थे। केंद्र में सरकार किसी की भी हो, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी रामविलास पासवान की होती थी, निश्चित होती थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हर कोई इस बात की बाट जो रहा है कि कब नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से संन्यास ले और उनका भाग्य का उदय हो। देखिए, पिछले 2 दशक से जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रदेश का नेतृत्व किया है, यकीनन उनके द्वारा किए गए कई ऐसे कार्य हैं जिसकी सराहना की जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि सर्वोच्च सम्मान देश का जो भारत रत्न है, उसका आधार कई तरीके की प्रक्रिया होती है, और मैं जरूर मानूंगा कि वो इसके काबिल जरूर है। बीजेपी की नजर नीतीश कुमार की जमा पूंजी पर है। जमा पूंजी मतलब जेडीयू का लौकुश वाला वोट बैंक। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं पर खास मेहरबानी दिखाकर बीजेपी इस जमा पूंजी पर कब्जे की कवायद में पहले से जुटी रही है, और अब यह चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में जंगल की आग की तरह फैली है कि जेडीयू के कुछ बड़े नेताओं पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह खूब मेहरबान हैं। शायद इसके पीछे का मिशन यही है कि नीतीश के वोट बैंक को बीजेपी के साथ शिफ्ट किया जा सके। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह चुके हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म होना होगा। सवाल सिर्फ कहने का नहीं है, भाजपा ने करके भी दिखाया है। उदाहरण महाराष्ट्र भी है और बिहार भी है। चिराग पासवान की किस्मत अच्छी रही, वो संभल गए, और उन्हीं के चाचा पशुपति पारस इस बात का उदाहरण बन गए कि बीजेपी का कांटा पानी नहीं मांगता। केसी त्यागी ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री को लिखा कि जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को और पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत उनको भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा है। हम चाहते हैं, यानी बिहार के मुख्यमंत्री 20 साल से जिस तरीके से बिहार की सेवा और जनता के प्रति उनका जो सहृदय है और जो गरीब गुरबे के लिए वो काम कर रहे हैं, उसके लिए उनको भारत रत्न से नवाजा जाए। दोस्तों, ये बात तो हो गई केसी त्यागी की। केसी त्यागी के इस बयान के जब हवा मिली, यानी कि चर्चा में आए, तब ये जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने केसी त्यागी पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा,
नीरज कुमार जो कि प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि केसी त्यागी पिछले कई सालों से अपने विवादित बयानों के लिए जाने जा रहे हैं, जबकि पार्टी में उनके पास कोई भी हैसियत भरा कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। ये भी शक है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो पार्टी में है या नहीं है, इस पर भी अभी कोई संदेह है। हाल के दिनों में केसी त्यागी जी के कई बयान आते रहे हैं। इन बयानों का पार्टी की विचारधारा और पार्टी के आधिकारिक स्टैंड से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल वो पार्टी के साथ हैं या नहीं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को ये भी पता नहीं है। इसीलिए उनके बयानों को उनकी निजी क्षमता में दिए गए विज्ञप्ति के तौर पर और बयान के तौर पर देखा जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की बात कहां से उठी और इसे इतनी तेजी से फैलाया क्यों जा रहा है। देखिए, आपको तो मालूम है नीतीश कुमार पिछले 20 साल से निर्विरोध रूप से मुख्यमंत्री पद संभाल रहे हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन में हो चाहे वो एनडीए गठबंधन में हो, मुख्यमंत्री पद उनके में ही होता है, उनके पास ही रहता है। अब भारतीय जनता पार्टी इतनी महत्वाकांक्षी पार्टी है जो इतने दिनों से पिछले 11 साल से इस प्रयास में है कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेता बिहार में मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन उनके लिए एक समस्या है, वो समस्या ये है कि बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं जो कि मुख्यमंत्री पद के लिए लायक हो या लोकप्रिय हो। जो भी हैं सब सेकेंडरी लाइन के हैं। इसलिए नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी हैं। सत्ता में रहने के लिए नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी समझ लीजिए या मजबूती समझ लीजिए। और नीतीश कुमार के दोनों हाथ में लड्डू रहता है, वो जब चाहे तब महागठबंधन के साथ में मिलकर सरकार बना लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो एनडीए के साथ मिलकर बिहार के मुख्यमंत्री बने रहते हैं। सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि नीतीश कुमार को कैसे किनारे लगाया जाए, और ये मौका केसी त्यागी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए उपलब्ध करा दिया। केसी त्यागी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार की उम्र को देखते हुए, उनके मानसिक संतुलन को देखते हुए ये कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी उनको जीते जी भारत रत्न पुरस्कार से नवाज दें। ये बात जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को खली। और केसी त्यागी जनता दल यू के बहुत वरिष्ठ नेता हैं।